हेलो और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग या संगठन इतनी तेजी से काम कैसे कर लेते हैं? मतलब उनके पास ऐसा कौन सा जादू होता है? खैर, जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ज्ञान हासिल करने और निर्णयों को लागू करने के पीछे छिपे हुए सिस्टम्स को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। हम उस स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को गहराई से समझेंगे जो मोमेंटम यानी असल गति पैदा करता है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे त्वरित गति के सिस्टम से, फिर देखेंगे द पेयर्ड लर्निंग लूप, महारत की ओर बढ़ना, द वेलोसिटी डिसीजन इंजन, वन वे बनाम टू वे डोर्स और अंत में इन सिस्टम्स को लागू करने के तरीके। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, त्वरित गति के लिए सिस्टम। आजकल हमारे चारों ओर इतनी जानकारी है कि अक्सर हम एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हाई परफॉर्मिंग लोग या कंपनियां जानकारी को सिर्फ पैसिव तरीके से प्रोसेस नहीं करते। वे ज्ञान को पक्का करने के लिए एक लर्निंग इंजन बनाते हैं और फिर उस ज्ञान को एक्शन में बदलने के लिए एक वेलोसिटी इंजन। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं ना, तब जाकर असली मोमेंटम बनता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द पेयर्ड लर्निंग लूप। ये कॉन्सेप्ट जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी में ए खटाना द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, सीखना कोई पैसिव काम नहीं है। हमने कोई आर्टिकल पढ़ लिया और सोच लिया कि हाँ, मुझे तो सब समझ आ गया। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ज्ञान को लगातार टेस्ट करना और मापना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने ज्ञान का परीक्षण नहीं करते, तब तक वह एक ठोस ढांचे में नहीं ढलता। तो ये कोर लर्निंग लूप काम कैसे करता है? इसके 5 बहुत ही सीधे चरण हैं: लर्न, टेस्ट, असेस, स्ट्रेंथनिंग एंड प्रोग्रेस। उदाहरण के लिए नोटबुक LM जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से रिसर्च की जाती है और फिर तुरंत उस जानकारी का टेस्ट लिया जाता है। जो कमियां दिखती हैं उन्हें मजबूत किया जाता है और फिर अगले लेवल पर बढ़ा जाता है। ये एक कभी ना रुकने वाला साइकिल है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कोई इस सिस्टम का इस्तेमाल करके महारत की ओर कैसे बढ़ता है। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हम इन 3 लेवल्स के बीच कैसे नेविगेट करते हैं। ये टेबल सिर्फ एक साधारण स्कोरबोर्ड नहीं है, ये दरअसल एक रैपिड रिसर्च डायग्नोस्टिक लेयर है। जब भी मल्टीपल चॉइस सवालों के गलत जवाब मिलते हैं, तो सिस्टम उन गलतियों को सीधे माइंड मैप के स्पेसिफिक नोड्स से जोड़ देता है। इससे एकदम सटीक तरीके से पता चल जाता है कि हमें ठीक किस जगह सुधार करने की जरूरत है। लेवल 2 यानी एक्टिव लर्निंग से लेकर लेवल 3 यानी महारत तक का सफर बड़ा ही कमाल का है। यहाँ सिस्टम आपके कमजोर पॉइंट्स को पकड़कर उनके लिए कस्टम क्विज बनाता है और फाइनल असेसमेंट तक आते आते ये सुनिश्चित हो जाता है कि एक बिगिनर अब मास्टरी रेडी है। और हाँ, यहाँ सिर्फ सही जवाब नहीं देखे जाते, ये देखा जाता है कि आप कितनी तेजी से और कितनी स्पष्टता के साथ जवाब दे रहे हैं। तो एक बार जब हमारे लर्निंग इंजन ने ज्ञान को एक स्ट्रक्चर दे दिया, उसके बाद क्या? जाहिर है उस ज्ञान को दुनिया में उतारना होगा और ज्ञान को एक्शन में बदलने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है वेलोसिटी, यानी काम को तेजी से एग्जीक्यूट करना। यही बात हमें ले जाती है हमारे चौथे हिस्से पर, द वेलोसिटी डिसीजन इंजन। अब हम उस फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो ये तय करता है कि हाई स्पीड ऑर्गेनाइजेशन अपने फैसले कैसे लेते हैं। और यहाँ एक ऐसा सवाल सामने आता है जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। क्या किसी काम को तेजी से करने के लिए हमें सोचने की स्पीड भी दोगुनी करनी पड़ती है? क्या सच में मोमेंटम ऐसे ही बनता है? इसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हमेशा तेज सोचना ही जरूरी है। असल में स्पीड इस बात से आती है कि आपका फैसला कितना रिवर्सिबल है। अगर कोई फैसला आसानी से वापस लिया जा सकता है, तो उसके लिए महीनों तक सोचने या 100% श्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वेलोसिटी इंजन का पूरा फंडा यही है। ये हर सिचुएशन को उसकी रिकवरी कॉस्ट रेशियो के आधार पर बांट देता है। इसको सिंपल भाषा में समझें तो अगर गलती सुधारने में ज़्यादा नुकसान नहीं है तो फुल स्पीड में आगे बढ़िए, लेकिन अगर नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है तो फिर ब्रेक लगाना और सोच समझकर चलना ही सही है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, वन वे बनाम टू वे डोर्स।
आप देखिए कि ये डिसीजन वाले दरवाजे काम कैसे करते हैं। वन वे डोर एक ऐसा दरवाजा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, जैसे किसी बड़ी कंपनी को खरीद लेना। यहां आपको भारी सबूत और गहरे विचार विमर्श की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ है टू वे डोर। ये ऐसा फैसला है जिसे बदला जा सकता है, जैसे वेबसाइट का डिजाइन बदलना। इसके लिए बहुत ज्यादा सोचने के बजाय तुरंत एक छोटा सा एक्शन लेना कहीं ज्यादा बेहतर है। जब बात टू वे डोर्स की आती है तो ये फीडबैक वेलोसिटी लूप एक गेम चेंजर साबित होता है। सोचिए, जो फैसले आसानी से बदले जा सकते हैं उन पर हफ्तों तक मीटिंग्स करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तेज माइक्रो डिसीजन लेने और उन्हें लागू करने से हमें सबसे सटीक डेटा मिलता है। ये अप्रोच थ्योरी को सीधे एग्जीक्यूशन आधारित इंटेलिजेंस में बदल देती है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, सिस्टम को लागू करना और फेलियर से बचना। लर्निंग और वेलोसिटी इंजनों को समझना एक बात है, लेकिन इन्हें सही से लागू करना एक बिल्कुल अलग खेल है। फेलियर तब होता है जब हम इन दरवाजों को पहचानने में गलती कर देते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटे से टू वे डिसीजन पर एनालिसिस पैरालिसिस कर दिया तो पूरा मोमेंटम खत्म। और उससे भी बुरा, अगर आपने किसी बड़े वन वे डोर पर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसला ले लिया तो वो सीधे एक ऐसी तबाही की तरफ ले जाता है जहां से वापसी नामुमकिन है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। सोचिए, क्या आज जो सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं वे सच में हमारी महारत बढ़ा रहे हैं और मोमेंटम पैदा कर रहे हैं, या फिर वे बस बिना किसी वजह के हमारे काम को धीमा कर रहे हैं? असली मोमेंटम तब अनलॉक होता है जब हम ज्ञान को सही लूप में परखते हैं और निर्णयों को उनकी रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से स्पीड अप या स्लो डाउन करते हैं। इस आर्किटेक्चर को अपनाकर कोई भी बेजोड़ गति हासिल कर सकता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।